Dear students, today I am going to start class 7th science chapter 7 polar region. All the topic belonging to this chapter have been already uploaded on the school channels, so you can easily gain remaining topic such as climate and adaptation, what is climate and factor which affect climate. Today I am going to discuss polar region. The first of all, we try to know what is polar region. That region of the earth which have extremely cold climate. क्या कह सकते हैं? अर्थ का वो भाग जहाँ पर एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ठंडी होती है आर नोन एज पोलर रीजन. ठीक, यहाँ में भी कह सकते हैं कि पोलर रीजन ऑफ अर्थ हैव एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. पोलर रीजन जो होता है अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पर हमारा ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है. पोलर रीजन आर कवर्ड विथ आइस एंड स्नो. ठंडी इसलिए पड़ती है क्योंकि पोलर रीजन जो हमारा होता है वो बर्फ़ से और आइस और स्नो से क्या होता है, ढका रहता है. विच इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ईयर के जो है, वर्ष के जो है अधिक से अधिक, मतलब ये कह सकते हैं कि आधे वर्ष या आधे से भी कम ज़्यादा वर्ष क्या होता है, ठंडा रहता है. तो अब आधे वर्ष ठंडा रहता है इसका मतलब ये नहीं कि आधा वर्ष गर्म रहता है, वो भी क्या होता है, ठंडा ही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सनलाइट वहाँ पर दिखता है. ठीक, हम ये कह सकते हैं फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोलर वाइल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ द सन डज नॉट राइज एबव द हॉरिजन. 6 मंथ जो होता है पोलर पर सन सेट नहीं करता है और 6 मंथ ऐसा होता है यहाँ पर पोल जो है हॉरिजन से ऊपर राइज नहीं करता है. ठीक, विंटर में जो पोलर रीजन होता है वहाँ का टेम्परेचर इतना लो हो जाता है, इतना लो होता है कि -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. तो आप ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि -30 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर जा रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर कितना कम होगा. ठंडे के दिनों में जनरली इतना जो है टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. जो एनिमल्स यहाँ के रहने वाले होते हैं, इस रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं पोलर रीजन में, वो अडॉप्ट करते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. उनके पास कुछ स्पेशल टाइप के जो है फिदर होते हैं वाइट कलर के, जिसके चलते वो इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक, उनके फर जो है लंबे लंबे होते हैं, उनके स्किन भी काफ़ी जो है फैट होता है. अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. बट इन रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं हैव adopted to extremely cold climate by having some special features such as white color, thick layer of skin, for thick skin and layer of fat under the skin. और उनके स्किन के अंदर जो है फैट का भी लेयर होता है. स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड बिग फीट फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो, सॉफ्ट स्नो एंड स्विमिंग. यानी उनके पास जो होता है फर भी क्या होता है, वाइट कलर के होते हैं. उनके जो स्किन होते हैं काफ़ी थिक होते हैं. स्किन के अंदर जो होता है थिक लेयर ऑफ फैट होता है जो उन्हें क्या आता है, कम्प्लीटली वार्म रखता है, गर्म रखता है. और उनके फीट लंबे लंबे होते हैं, वाइट्स होते हैं, ताकि जो है वो इस स्नो पर बर्फ़ जो है सॉफ्ट जो स्नो होता है, सॉफ्ट जो आइस होता है उसके ऊपर आसानी से वो चल सकते हैं. उस क्लाइमेट में अपने आप को बढ़िया से अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक, 2 मुख्य प्रकार के जो है एनिमल्स पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं. उस एनिमल्स आपका होता है पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. ये 2 एनिमल्स जो होते हैं पोलर रीजन में जनरली देखने को मिलते हैं. ठीक ना. पोलर बियर लिव करता है नॉर्थ साउथ रीजन में, वेयर पेंगुइन लिव इन द साउथ पोल. जो नॉर्थ पोल में होता है पोलर बियर और साउथ पोल पर हमारे जनरली पाए जाते हैं. पेंगुइन अर्थ का जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसमें से एक जो है नॉर्थ पोल की तरफ पाया जाता है, एक जो है साउथ पोल की तरफ पाया जाता है. हम ये कह सकते हैं कि पोलर रीजन में जनरली ये 2 प्रकार के एनिमल्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं. ठीक, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जाते हैं कि एडाप्टेशन इन द पोलर बियर. पोलर बियर का
क्या एडाप्टेशंस होता है। तो सबसे फर्स्ट जो एडाप्टेशन मैंने यहाँ राइट कर रखा है वो है कि पोलर बियर हैज़ वाइट कलर विच मैच विथ इट्स सराउंडिंग। क्योंकि आप जानते हैं कि पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा जो है इस बर्फ़ और स्नो होते हैं, बर्फ़ जो है आपके पड़े रहते हैं जो वाइट कलर के होते हैं। तो जो पोलर बियर्स होते हैं उनका जो है वाइट कलर के होते हैं, जिसके चलते वो क्या करते हैं अपने जो है भोजन के लिए भी जो अपने आप को जो है उस स्नो में अच्छी तरह से ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, जिसके चलते जो है। तो पोलर बियर फीड एनिमल्स मेनली ऑन फिश एंड सेल सी इन द एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उसको जो है खाते हैं। पोलर रीजन में जो रहने वाले हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे पोलर बियर हो जाए, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं। तो निम्नलिखित जो है आपको जो फॉलोइंग जो एडाप्टेशन है वहाँ पर कुछ एडाप्टेशन मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिखा है और इसमें से कुछ जो है मैंने यहाँ पर 2-4 मैंने राइट कर रखा है। सबसे पहला आपका दिया है कि पोलर बियर हैज़ वाइट कलर विच मैच विथ इट सराउंडिंग। पोलर बियर्स जो है वाइट कलर्स होते हैं जो उसके सराउंडिंग से क्या करता है, सराउंडिंग से मैच करने का मतलब कि हमारे चारों तरफ चूँकि बर्फ़ होता है वहाँ पर, तो इसलिए बर्फ़ भी वाइट कलर का होता है और वो भी जो है वाइट कलर के पाए जाते हैं। तो वाइट कलर के चलते जो पोलर बियर होते हैं इज़ नॉट विजिबल इजली इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। तो उस जो है पोलर रीजन में भी फिर क्या होता है, बर्फ़ गिरे होने के चलते चारों तरफ हमारा क्या होता है वाइट वाइट ही दिखता है। तो उन सब क्षेत्रों में पोलर बियर जनरली हमें क्या होता है आसानी से दिखते नहीं है, क्योंकि वो भी वाइट कलर के होते हैं, आइस वाइट कलर का, तो अपने आप को क्या करते उसमें छिपा लेते हैं, ठीक ना, और जल्दी से जल्दी जो है पहचान में नहीं आते हैं, ठीक ना। दूसरी चीज़ की दिस एडाप्टेशन में जो होता है हेल्प करता है पोलर बियर को कैच इट्स, अपने प्रे को भी पकड़ने में उन्हें हेल्प करता है। और वो खुद को चूँकि वाइट कलर के होते हैं इसलिए वो अपने को क्या कहते हैं, वो एनिमल्स जो उन्हें मार सकते हैं और खा सकते हैं उनसे बचने के लिए भी उन्हें वाइट कलर क्या करता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अपने आप को उस सराउंडिंग वाइट कलर के जो सराउंडिंग जो है एरिया होता है उसमें अपने आप को क्या करते हैं छुपा लेते हैं, जिसके चलते वो अपने एनिमी से भी बचे रहते हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है कि पोलर बियर हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ द फर ऑन इट्स बॉडी। पोलर बियर पर जो है 2 थिक लेयर ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी, उनके बॉडी पर जो है फर के 2 जो है थिक लेयर होता है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ठंडी से बचाता है। द फर प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड बाय प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। कह रहा है कि पोलर बियर में 2 थिक लेयर होता है फर का, तो दोनों थिक लेयर क्या करता है उनके बॉडी से हीट को जो है ट्रांसफ़र होने से, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होने से बचाता है। और बॉडी से हीट का जब ट्रांसफ़र नहीं होता है तो उनका बॉडी क्या होता है गर्म होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि उनका जो 2 थिक लेयर होता है फर का वो उन्हें गर्म रखने में भी हेल्प करता है, उन्हें ठंडी से भी बचाता है, ठीक। फर कह रहा पोलर बियर्स हैज आल्सो फर ऑन इट्स फीट एंड टोज, उनके पीठ और टोज भी फर होता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट इज वॉक ऑन द स्नो एंड आइस। जब वो उनके यानी फीट और टो पर भी उनके क्या होते हैं फर पाए जाते हैं, जब वो बर्फ़ पर चलते हैं तो उसे भी उन्हें ठंडी से क्या करते हैं वो भी उसे बचाता रहता है, ठीक ना, पोलर बियर में। नेक्स्ट पॉइंट, पोलर बियर हैज़ राउंडेड बॉडी। पोलर बियर है राउंडेड बॉडी एंड स्मॉल ईयर्स। पोलर बियर के पास जो थोड़ा बॉडी होता है राउंडेड बॉडी होता है और उसका ईयर्स जो होते हैं क्या होते हैं स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा आता है उन सबको, टू कीप द बॉडी सरफेस एरिया टू द मिनिमम कंपेयर टू द बॉडी वेट्स। बॉडी वेट के अपेक्षा पे बॉडी के सरफेस एरिया को मिनिमम कर देते हैं। मिनिमम करते हैं तो उन्हें क्या होता है ठंडी बहुत कम लगता है। और दिस रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पोलर बियर। और ये जो है पोलर बियर को क्या होता है अपने बॉडी से हीट लॉस करने में बहुत आसान होता है, मतलब कि हीट कम लॉस करता है, हीट लॉस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो राउंड शेप होने के चलते अपने बॉडी के एरिया को क्या करते हैं इस्तेमाल कर देते हैं तो उनके बॉडी से हीट जो है लॉस नहीं हो पाता है आसानी से, और आसानी से नहीं लॉस हो पाता है तो इसलिए उन्हें ठंडी क्या आता है। ये भी जो है एक रीजन है जो उन्हें ठंडी से एक्सट्रीमली कोल्ड जो होता है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट आपका दे रहा है कि पोलर बियर हैज़ बिग फीट एंड स्प्रेड द वेट ऑफ इट्स बॉडी ऑन द स्लो विच प्रिवेंट इट्स फ्रॉम
सिंकी इनटू स्नो एंड मेक इट्स वॉक एंड स्लो इजीली। कह रहा है कि उनके जो फीट होते हैं बिग फीट होते हैं, स्पीड होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, जिसके चलते वो अगर उनके बॉडी का जो वेट होता है उसके चलते उनका पैर जो है बर्फ़ में धंसता नहीं है और वो आसानी से जो है उस पर ही चल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एरिया इंक्रीज़ करता है तो प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। देयर इज़ लेस प्रेशर होने के चलते जो है उन पोलर बियर्स एनिमल्स के जो है फीट होते हैं वो स्नो में डीप नहीं करते हैं, धंसते नहीं हैं, और वो इस जो है सॉफ्टी स्नोवी जो सरफेस एरिया होता है उसको वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चलते रहते हैं, ठीक ना। तो ये भी एक रीज़न होता है उन्हें, एक जो ऐसे एटमॉस्फेयर में, पोलर रीजन के एटमॉस्फेयर में एक दूसरे को अडॉप्ट करने के लिए। दूसरा दे रहा है कि पोलर बियर हैज़ अ गुड स्विमर्स। पोलर बियर जो होते हैं बिग फीट हेल्प द पोलर बियर इन स्विमिंग वेल, अच्छी से तरह से वो तैर सकते हैं। बीइंग अ फास्ट स्विमर हेल्प द पोलर बियर टू कैच द प्रे, और चूँकि फास्ट स्विमर होने के चलते वो क्या करते हैं, अपने प्रे को आसानी से कैच कर लेते हैं, ठीक। पोलर बियर हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनके पास सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि पोलर बियर हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनके पास जो है स्मेल की शक्ति भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वेरी स्ट्रांग स्मेल होने के चलते उन्हें हेल्प करता है पोलर बियर को इन लोकेटिंग एंड कैचिंग द प्रे ऑफ फूड, अपने भोजन के तलाश में जो उन जिस चीज़ को वो खाते हैं उनको जो है कैच करने में भी उन्हें बहुत आसानी होता है। वो स्मेल करके ही आसानी से पहचान जाते हैं कि हमारे आसपास जो है हमको खाने वाला जो फूड है, भोजन है, वो अवेलेबल है, और वहाँ पर जाते हैं तेज़ी के साथ उन्हें पकड़ के क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो उनके पास सेंस ऑफ स्मेल भी काफ़ी अच्छा होता है जो उन्हें अपने भोजन के सर्च करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक ना। तो इस तरह हमारा जो है एडाप्टेशन ऑफ द पोलर बियर है, हमने देखा कि क्या होता है। एडाप्टेशन ऑफ पेंगुइन भी आपका है, इसके नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन ऑफ पेंगुइन्स, तो इसको नोट करिए। तो फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।